हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, एक बार फिर ओलंपिक्स का माहौल में एक ऐसी न्यूज आई है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, इमेजिन करो आप पूरी मेहनत से ओलंपिक फाइनल तक पहुंच जाते हो, फिर एक छोटी सी गलती, बस 100 ग्राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के प्राउड रेसलर विनेश फोगाट के बारे में, जो पहली बार एक इंडियन वुमन बनी ओलंपिक रेसलिंग फाइनल तक पहुंचने वाली, लेकिन फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। और अब CAS ने उनकी एक नाम जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। दोस्तों, हरियाणा की मिट्टी से उठी ये शेरनी अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ रही थी। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में विनेश ने हिस्ट्री लिख दी। फाइनल तक पहुंच गई थी वुमेन्स 50 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। पूरा देश उनका गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहा था, पर अगली सुबह एक विनिंग स्केल ने सब कुछ बदल दिया। कस्टमरी वे इन के लिए जब विनेश गई तो उनका वेट था 50.1 kg, बस 100 ग्राम ज्यादा था। एंड ओलंपिक रूल्स के मुताबिक अगर आपका वेट लिमिट से ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, चाहे वो सिर्फ 100 ग्राम ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस डिसीजन के अगेंस्ट विनेश ने फाइट की। लीगल बैटल में उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील किया था कि उन्हें एक जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि वो फाइनल तक पहुंच गई थी और उस दिन का वेइंग सिर्फ 100 ग्राम से मिस कर गई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली CAS ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और कल CAS ने अपना 24 पेज का डिटेल वर्डिक्ट भी रिलीज किया, जिसमें इन्होंने अपना डिसीजन एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि CAS का वर्डिक्ट क्या था और कि उन्होंने विनेश की प्ली को रिजेक्ट कर दिया। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, CAS ने अपने वर्डिक्ट में काफी क्लियर टर्म्स में कहा, द रूल्स आर clear as to the weight limit and are the same for all participants. There is no tolerance provided and it does not even follow for the weight of the singlet. Is a simple words rules होते हैं, rules होते हैं, चाहे वो 100 ग्राम्स का ही एक्सेस क्यों ना हो, उसके लिए कोई एक्सपेक्शन नहीं है। विनेश का केस ये था कि स्मॉल एक्सेस उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर टेंशन या हाइड्रेशन की वजह से हुआ था, लेकिन CAS ने कहा कि ये फैक्टर्स कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि एक रेसलर को पर्सनैलिटी उनकी है। दोस्तों, CAS ने ये भी एक्सप्लेन किया कि विनेश ने जो सेमीफाइनल जीता था उसके बाद भी उनका फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, क्योंकि उन्होंने सेकंड में इन पास नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी और रेसलर का मेडल छीनना नहीं चाहती थी, बस एक जॉइंट सिल्वर की प्ले कर रही थी, बट CAS के रूल्स में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, अब ये सब सुनने के बाद सोचने की बात यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन ने विनेश का करियर पर एक असर डाला है। पहले इंडियन वुमन थी ओलंपिक रेसलिंग फाइनल तक पहुंचने वाली, लेकिन आज वो अपने घर वापस लौट चुकी है और ये भी अनश्योर है कि वो रेसलिंग में वापस आएंगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का भी हिंट दिया है अपने ट्विटर से। दोस्तों, तो ये थी विनेश फोगाट की कहानी, जो बस 100 ग्राम की वजह से हम सबके सपने से दूर हो गई। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, विनेश ने सिर्फ मेडल के लिए नहीं बल्कि एक लीगेसी के लिए फाइट की है। उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन स्पोर्ट्स में हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी प्रेयर्स है विनेश के साथ और उम्मीद करते हैं कि वो इस सेटबैक को और एक चैलेंज के तौर पर देखेगी। क्या आप भी उनके साथ है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने थॉट्स बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसे ही इम्पैक्टफुल स्टोरीज आप तक लाते रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।